लियो, यहाँ आओ। आज तुम्हें मेरा एक अत्यंत नाजुक और महत्वपूर्ण काम करना है। मैं तैयार हूँ माएस्ट्रो। ये लो, इसमें लिखे पते पर जाओ और जिसका नाम लिखा है उससे मिलो। तुम्हें एक चित्र बनाना है। क्या चित्र? हाँ बिल्कुल, मुझे भरोसा है तुम ये काम कर लोगे। और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है लॉलो। चलो लॉलो, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। हम पहुंच गए, ये रही वो जगह। लगता है घर पर कोई नहीं है, लेकिन दरवाजा खुला है। चलो अंदर जाते हैं। लियो, यूं ही घर के अंदर नहीं जाना चाहिए। जल्दी आओ ना। ये तो बहुत डरावनी जगह है। जी कोई है? कोई घर पर है? सीढ़ियाँ चढ़कर आओ, दाईं ओर पहला दरवाजा। जब मैंने वेरोकियो के वर्कशॉप को मेरे मास्टर का चित्र बनाने की इच्छा जताई थी, जो यहाँ आते ही होंगे, मुझे लगा था कि वहाँ से कोई व्यावसायिक चित्रकार आएंगे, तुम जैसे दो बच्चे नहीं। हम जी लगाकर चित्र बनाएंगे। हाँ, तुम तो जी लगाकर बनाओगे ही। एक दिन वो चित्र हॉल ऑफ 500 में जगह पाएगा, जो आगे जाकर लोरेंजो की जगह लेगा। चित्र लोरेंजो की जगह लेगा? ये कहकर जताना क्या चाहते थे? ध्यान से सुनो, मुझे एक आइडिया आया है। हम ब्लैकबर्ड्स पीक पर जाएंगे और विशाल गुलेल बनाने के लिए हम लकड़ा लेकर आ जाएंगे, जो गुलेल मेडिची महल को उड़ा देगी। जल्दी कबूतर लाओ, मुझे एडोलिनो को संदेश भेजना है। तब तक शार्क, तुम आखिरी मिशन की तैयारी करो। मैं यूं गया और यूं आया, तुम अपनी जगह से हिला भी नहीं। देखा उस कबूतर को देखने के बाद वो कैसे कूदकर भागा? ठीक है, देखते हैं। जलने से पहले मैं वो कागज ले आया, जो वो संदेश वहाँ कबूतर लाया था। किनारे के कई हिस्से जल चुके हैं, लेकिन सुनो क्या लिखा है। मेडिची पर हमला करेंगे, इस बार हम नाकाम नहीं होंगे। और देखो किसने दस्तखत किए हैं। पायरेट्स ने। यानी कि मेडिची परिवार के दुश्मन कुछ पायरेट्स हैं? और उसे पालने वाला इस महल के अंदर रहता है। ये शायद वही आदमी है जिसका चित्र हमें बनाना है। इसमें कोई शक नहीं है, हम तो दुश्मन के इलाके में हैं। एक मिनट रुको, यहाँ ये भी लिखा है कि हम ब्लैक बर्ड पीक पर जा रहे हैं। आज मैं लीसा के साथ इसी जगह पर तो जाने वाला था, हैंग ग्लाइडर उड़ाने के लिए। चुप रहो, दीवारों के भी कान होते हैं लियो। क्या मैंने सब सही सुना? तुम्ही ने अभी कहा ना हैंड ग्लाइडर उड़ाने के बारे में? हमें तुम्हारी साजिश का पता चल गया है, अब तुम नहीं बच सकते। ये तो वक्त ही बताएगा बच्चे। हम तो यहाँ फंस गए हैं। अब हम क्या करेंगे लियो? उड़कर ब्लैकबर्ड पीक पर जाओ और पायरेट से कहो कि एक सरप्राइज आ रहा है, और तब तक मैं इन चालाक बच्चों को ठिकाने लगाता हूँ। लियो, लॉलो, तुम दोनों तैयार हो? वो लोग यहाँ नहीं है। लगता है आज मुझे अकेले ही ब्लैकबर्ड पीक पर जाना होगा। वो भाग गई, लेकिन हमारे पास ये उड़ती पतंग तो आ गई। इस चीज से मेरा प्लान अब ज्यादा आसान हो जाएगा। मैं इन्हें पहनकर उड़ता हुआ मेडिची महल के ऊपर जाऊंगा और ऊपर से 2-3 बम महल पर गिराऊंगा। चलो पहना दो मुझे। तुम लोग मुझे फ्लोरेंस में मिलना।
कोई रास्ता नहीं है लॉलो। उस रास्ते से भी बाहर निकलना नामुमकिन है। हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। हाँ, क्योंकि अगर हम यहाँ रहेंगे तो उन दरिंदों से मेडिची परिवार को नहीं बचा सकते। और मुझे उसका चेहरा भी देखना है। ये कौन गया? कोई हमारे हैंग ग्लाइडर का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि लीसा पकड़ी गई है। यही एक रास्ता बचा है। आ जाओ लॉलो। इस तरफ मास्टर, घुसपैठिए अंदर कमरे में बंद हैं। हाँ? मैं दूसरा हैंग ग्लाइडर लेकर आता हूँ और तब तक तुम उस उड़ते आदमी का पीछा करो। समझ गया। अगर तुम्हें ऑर्नो में नहीं गिरना है तो अभी के अभी इस बर्ड विंग को निकाल दो। ऐसी गीदड़ भभकी से किसे डराना चाहते हो बच्चे? लगता है तुम्हें मेरी तलवार से मजा चखाना पड़ेगा। तुम्हें लगता है कि तुम ही चालाक हो? अरे मैं भी सब जानता। ये क्या ले आए? अब तुम मुझे उस रस्सी से पकड़ने वाले हो? हिम्मत है तो आजमा कर देख लो। लियो, मैं नीचे हूँ, मेरी ओर रस्सी फेंको। इस उड़ते पायलट को सैनिक के हवाले करो और तब तक मैं जाकर लीसा को ढूंढता हूँ। दोस्तों, कैप्टन को उन्होंने पकड़ लिया है। वहाँ जल्दी जाकर देखते हैं कि क्या हो सकता है। देखो किसे लाया हूँ मैं। एक मेहमान है। सर, इसे किसके हवाले करूं? और एग्जैक्टली ये गेस्ट कौन है? ये एक पायरेट है और मेडिची परिवार का दुश्मन। एक पायरेट? मेडिची परिवार का दुश्मन? ये आदमी पायरेट बिल्कुल नहीं है। हम चारों गहरे दोस्त हैं जिन्हें समंदर की सैर पसंद है। यानी कि ये सच है? तो अब हम पायरेट्स नहीं रहे? चुप रहो बेवकूफ। अरे हाँ, अभी याद आया। हम चारों गहरे दोस्त हैं जिन्हें समंदर की सैर पसंद है। हमारी शिप के मरम्मत के लिए हमें लॉरेंजो डी मेडिची को अगवा करना है। लॉरेंजो डे मेडिची को अगवा करना है? मैं तो मजाक कर रहा हूँ भाई। हम तो बस चार गहरे दोस्त हैं। हम है ना? उन्हें अंदर ले आओ। हमारे मालिक इन गहरे दोस्तों से जरूर कुछ दिलचस्प सवाल पूछना चाहेंगे। लीसा, शुक्र है तुम बिल्कुल ठीक हो। सब सुलझ गया है। लगभग। बस सिर्फ एक काम अभी भी बाकी रह गया है और वो है चित्र। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम लोग मेरा चित्र बनाने वाले थे। ये गुस्ताखी और सरासर अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। शायद तुम ये बात नहीं जानते कि अब मैं जल्द ही एकमात्र लॉर्ड ऑफ फ्लोरेंस बनने वाला हूँ। एडोलिनो ने मुझे बताया कि तुम लोग मेरे प्लान की धज्जियां उड़ाना चाहते हो। सही कहा मास्टर, वो हमारे दुश्मन है। यहाँ वापस आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तुम्हारी जगह होता तो एक भी कदम आगे ना बढ़ाता। वरना क्या? वरना तुम खुद ही इस जाल में फंस जाओगे। तो क्या तुम लोग मुझे बताओगे कि लॉरेंजो डे मेडिची के अपहरण का आदेश किसने दिया था तुम्हें? हम पायरेट्स कभी मुंह नहीं खोलते। हाँ, इसने ये कहा कि हम पायरेट्स आपको कभी नहीं बताएंगे कि वो एडोलिना ही है जिसने हमें लॉरेंजो डी मेडिची का अपहरण करने कहा था। नो, नहीं, कभी नहीं। एडोलिनो डी पाज़ी, मुझे पता होना चाहिए था। जाओ उसे पकड़ लाओ। मुझे उससे अभी बात करनी नहीं, है। उसकी जरूरत नहीं है। वो खुद ही आपकी शरण में आ गया है। हाँ, तो तुम ही हो। क्या इरादा था तुम्हारा इस बार? तुम अपने लिए अच्छे साथी चुनने के लायक भी नहीं हो। तुम बेवकूफों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। एडोलिनो अपना मुंह दिखाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। उसने ढोंग किया था जिससे कि वो लगे वो अलग दो इंसान थे। अजीब है ये मानव का दिमाग। अब तो इसे अच्छी तरह समझना होगा। दोस्तों, वहाँ देखो, बियांका आ रही है। उसे पता भी होगा कि अभी अभी क्या हुआ था। उस बात को भूल जाओ क्योंकि अब डरने जैसा कुछ नहीं रहा।
मुझे जाकर उसे यकीन दिलाना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। हे, ऐसा मत करो ना। लीसा को जाने दो लॉलो। हाय बियांका, तुम्हें पता चला अभी क्या हुआ था? क्या कोई चिंता की बात है लीसा? नहीं नहीं, अब कोई चिंता की बात नहीं है। ये ब्लू पायरेट के पालतू कबूतर इस शिप पर क्या कर रहे हैं? मुझे उम्मीद है कुछ बुरा तो नहीं हुआ होगा। चलो जाकर देखते हैं।